बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज की मेरी ये वीडियो हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी वीडियो को लाजमी पूरा देखें और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दिखाएं, क्योंकि घर में कोई एक फर्द या सरबराह चाह कर भी बिजली नहीं बचा सकता जब तक कि सारे फैमिली मेंबर्स साथ ना दें। तो मेरी सभी फैमिली मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बताई गई सारी बातों को गौर और ध्यान से सुनें और इस पर अमल करें, अपने वालिदैन का साथ दें। आजकल महंगाई के दौर में घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। घर का सरबराह अगर बच्चों को बिजली ज़ाया करने से रोक दें तो उस पर कंजूसी का टैग लगा दिया जाता है। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ी सी केयर करके इलेक्ट्रिसिटी और अपने बाबा के मेहनत से कमाए गए पैसे दोनों को बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में ना तो हम आपको मीटर को स्लो करने के बारे में बताएंगे और ना ही कोई तवीज़ वगैरह के बारे में बताएंगे जिसको मीटर पर लटकाने से आपको बिल कम आएगा, बल्कि आज हम कुछ ऐसे काम करेंगे जिसकी वजह से हमारा मीटर खुद ब खुद ही स्लो चलेगा। उसमें हमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। बिजली की बचत करने में ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने अपनी फ्रिज के थर्मोस्टेट की सही तरीके से सेटिंग करनी है, क्योंकि अगर ये सेटिंग ना सही की जाए तो आपको बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। इस तरीके से इसका कंप्रेसर हर वक्त चलता रहेगा, जिससे आपके बिजली के बहुत से यूनिट ज़ाया हो जाते हैं। तो आपने हमेशा यही कोशिश करनी है कि फ्रिज की जितनी भी कूलिंग की आपको ज़रूरत है इतनी ही आपने इससे लेनी है। इसका आसान सा हल ये है कि अगर आपकी फ्रिज 7 पर चलती है तो आप इसको 5 पर कर लें, लेकिन अगर आपकी फ्रिज 4 पर है तो आप इसको 2 पर कर लें। मतलब 2 पॉइंट आपने फ्रिज के कम करने हैं। इससे आपकी फ्रिज में कूलिंग ठीक रहेगी और इससे आपके फ्रिज में रखे हुए खाने या फल भी खराब नहीं होंगे। और इससे आप लोग ये ना सोचना कि इससे फ्रीजर में बर्फ कम बनेगी, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बात ना सोचें, इससे आपकी फ्रिज में बहुत ज्यादा बर्फ बनेगी। इसी तरह से आप अपनी फ्रिज को बार बार चेक किया करें कि ये टाइम टू टाइम ऑन ऑफ हो रही है, ये मुतवातर तो नहीं चल रही। अगर ये लगातार चल रही है तो इसके थर्मोस्टेट को चेक करें कि थर्मोस्टेट इसे कूलिंग करने के बाद ऑन ऑफ क्यों नहीं कर रहा, मतलब ऑटोमेटिक क्यों नहीं चल रहा। फ्रिज के लगातार चलने से एक तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा और दूसरा कंप्रेसर के बंद होने का भी खतरा होगा। ऑटोमेटिक चेक करने के लिए फ्रिज के डोर को बार बार खोलने की जरूरत नहीं, बल्कि इसको चेक करने के लिए फ्रिज के पीछे एक कंडेंसर होता है, इसको हाथ लगाकर चेक करें। अगर तो वो गर्म है तो इसका मतलब है कि आपका कंप्रेसर ऑन है, लेकिन अगर ये ठंडा है तो आपका कंप्रेसर ऑफ है। और हमेशा अपनी फ्रिज को हवादार जगह पर रखें, इसे अपने किचन में ना रखें, क्योंकि वहां पर गैस स्टव की गर्मी होती है और साथ साथ फ्रिज की भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इससे आपको फ्रिज अच्छी कूलिंग नहीं दे सकेगी। और फ्रिज को दीवार के साथ ना लगा कर रखें और गर्मी में इसकी पीछे वाली जाली को ब्रश के साथ साफ भी लाजमी किया करें, ताकि इसको हवा लगती रहे और वो आपको अच्छी आउटपुट दे। इससे फ्रिज का कंप्रेसर फ्रिज के अंदर जल्दी कूलिंग करेगा और जल्द ही ऑफ हो जाएगा। अपनी फ्रिज को एक्स्ट्रा चीज़ों से ना भरें, जितना आप इसे भरेंगे इतना ही ये ज्यादा देर चलेगा और बिजली का बिल बढ़ाएगा। और इसको एक्स्ट्रा तेज भी ना चलाएं, इसको मौसम के लिहाज से सेट कर लें। खास और अहम बात जो सबको पता होनी चाहिए, वैसे तो ये बिजली के सारे बिलों के पीछे मेंशन किया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहीं होता कि गर्मियों में शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बिजली कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि 50% बिजली ज्यादा महंगी होती है और रात
12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो भी आपको बिजली के काम करने हैं वो इस दौरान करें, ताकि आपको बिजली के भारी भरकम बिल कम देने पड़े। बाकी आप इस चार्ट पर भी देख सकते हैं जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि किस हिसाब से आपको बिजली किन महीनों में और किस वक्त में कम इस्तेमाल करनी चाहिए, वो आप इस पर भी देख सकते हैं। फ्रिज हो या एसी, स्टेबलाइजर उसी वक्त इस्तेमाल करें जब बिजली के वोल्ट कम हो। अगर बिजली के वोल्ट पूरे हैं तो स्टेबलाइजर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि स्टेबलाइजर अलग से बिजली यूज करता है। और अगर फ्रिज की रबर खराब हो जाए तो आप एक पेपर को फ्रिज के अंदर रखें और बाहर की तरफ खींच कर देखें। अगर पेपर बाहर आ जाए तो समझ लें कि आपके फ्रिज की रबर खराब है, लेकिन अगर पेपर जल्दी बाहर ना आए तो आपकी रबर ठीक है। रबर खराब होने की सूरत में भी आपकी बहुत सी बिजली जाया होगी। और अगर आपकी फ्रिज की रबर बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, वो हमसे जल्दी साफ भी नहीं होती, तो इसके लिए आप एक कंघे को किसी कपड़े में लपेटें और फिर इससे अपने फ्रिज की रबर को साफ करें। इससे आपके फ्रिज की रबर साफ रहेगी और आपको बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा नहीं आएगा। अगर आपके फ्रीजर में बर्फ बहुत ज्यादा बनती है, हर वक्त बर्फ के पहाड़ बने रहते हैं, तो जब आप अपना फ्रीजर साफ करें तो एक छलनी में नमक डालकर अच्छी तरह से फ्रीजर में स्प्रिंकल कर दें। इससे भी आपके फ्रीजर में एक्स्ट्रा बर्फ नहीं बनेगी और आपको बार बार फ्रिज को साफ भी नहीं करना पड़ेगा। कुछ ऐसी ही और बातों पर ध्यान देकर हम बहुत सी बिजली को बचा सकते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। वो ये हैं कि लाइट जाने पर यूपीएस पर लाइटें और पंखे कम से कम चलाएं। वो फ्री में बिल्कुल भी नहीं चलते। बेशक वो बैटरी की एनर्जी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन लाइट आने पर यूपीएस को बैटरी चार्ज करने पर जितना ज्यादा वक्त लगेगा इतनी ही बिजली यूज होगी। किचन में बिजली के आलात कम से कम इस्तेमाल करें, जिनमें ग्राइंडर, चॉपर, जूसर वगैरह शामिल हैं। अगर अंडा बीट करना है तो हाथों से करें। अगर सब्जियां वगैरह चॉप करनी है तो चॉपर की जगह पर आप हाथ से काटें। इससे भी आप अपनी बहुत सी बिजली बचा सकते हैं। गर्मी में कपड़े चाहें आप वॉशिंग मशीन में धो लें, लेकिन कपड़े सुखाने के लिए स्पिनर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गर्मियों में धूप बहुत ज्यादा होती है और स्पिनर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि धूप में कपड़े सुखाने से 2 मिनट में कपड़े सूख जाते हैं। कपड़े प्रेस करने के लिए बिजली वाली आयरन की बजाय आप या तो गैस वाली इस्त्री का इस्तेमाल करें या फिर 12 वोल्ट वाली। अगर आप बिजली वाली आयरन का इस्तेमाल करते हैं तो लाइट वेट वाली अच्छी कंपनी की आयरन का इस्तेमाल करें। जिस आयरन का वेट ज्यादा होता है उसकी प्लेट भी बहुत ज्यादा मोटी होती है और वो देर से गर्म होती है और ज्यादा बिजली खर्च करती है। अच्छी कंपनी की लाइट वेट आयरन का इस्तेमाल करें। इसकी प्लेट भी हल्की होती है, वो गर्म भी जल्दी होती है और देर से ठंडी होती है। इसके अलावा हम मोबाइल को चार्ज करने के बाद उसके चार्जर को स्विच के अंदर ही रहने देते हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि मोबाइल चार्जर बिजली यूज नहीं कर रहा। इसलिए अगर हमने मोबाइल चार्ज कर लिया है तो इसके चार्जर को लाजमी स्विच से उतार लें। इसी तरह से लैपटॉप के एडॉप्टर को भी यूज करने के बाद लाजमी उतार दें या उसका बटन ऑफ कर दें। एक और खास बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है, आपने एसी फैन की जगह पर ये जो कन्वेंशनल एसी फैन है ये 120 वॉट से 180 वॉट तक बिजली को कंज्यूम करते हैं। इनकी जगह पर आपने एसी डीसी फैन या जिसको सोलर फैन भी कहते हैं उनका इस्तेमाल करना है। ये कोई ज़्यादा महंगे नहीं होते। कोशिश करें कि आपने अगर नया फैन खरीदना है तो हमेशा एसी डीसी फैन खरीदें जो सिर्फ 50 वॉट पर चलता है। इसके इस्तेमाल से भी बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम आता है। तो नाज़रीन, अब हम बात करेंगे अवन के बारे में।
अवन के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि अवन 1 टन के एसी के बराबर बिजली खर्च करता है। मतलब अगर हम अवन को 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 20 मिनट के लिए चलाएंगे तो इसका मतलब है कि हमने 1 टन के एसी को 20 मिनट के लिए चलाया है। तो अवन का इस्तेमाल भी कम से कम करें। इसकी जगह पर गैस स्टोव का इस्तेमाल करें और अगर यूज करना जरूरी है तो पीक टाइम में चलाने से गुरेज करें। इससे भी आप अपने बहुत से पैसे बचा सकते हैं। स्टूडेंट्स कोशिश करें कि दिन की रोशनी में पढ़ाई करें ताकि उन्हें अच्छी रोशनी बिना एनर्जी वेस्ट किए मिले। अगर उन्हें रात को पढ़ाई करनी है तो कमरे की सारी लाइट्स को ऑन करने की बजाय किसी एक लाइट को अपने करीब बुक के ऊपर फिक्स कर लें। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीजों पर अमल करके बिजली की बचत में अपना हिस्सा डाल सकते हैं और अपने बिजली के बिल को आधा कर सकते हैं। और इस बात को लाजमी ध्यान में रखें कि बिजली का इस्तेमाल ज्यादा करने से ही बिजली ज्यादा महंगी होती जा रही है।